मार्केटिंग के शोबे में रहते ही अपने आप को पॉलिश करता है और जहां जाता है वो मार्केटिंग के शोबे में जाता है। मैं अगर आपके 5-6 मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स देखूंगा तो मैं अगर आपका इंटरव्यू कर रहा हूं तो मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो आप अपने आप को ज़रूरत बना के पेश करें ना, तो फिर कोई आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे। आप ही में से एक बंदा आके उसको बताएगा सर ये फला शौकत या नवीद जो है ना वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। अब आप चाहे यहाँ पे डिप्रेशन में जाएँ, फ्रस्ट्रेशन में जाएँ, गालियाँ बकें, सो जाएँ, जो करना चाहते हैं करें, आप ज़्यादा अरसे यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते। एक होती है जॉब और एक होता है कैरियर। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जॉब ये है कि आपको कहीं भी जॉब मिल जाए आप जाके काम करना शुरू कर देंगे। आज आप लेज़ में काम कर रहे हैं, कल कोई उसके बिल्कुल उलट कोई काम मिल जाए तो वो करना शुरू कर देंगे, उससे उलट कोई मिल जाए वो करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपकी 2-3 जॉब्स हों तो पता चलेगा कि हर जॉब दूसरी जॉब से मुख्तलिफ है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। प्रोफेशन एक है, प्रोफेशन के अंदर जो डायमेंशन है वो मुख्तलिफ है, ठीक है, क्योंकि आप जॉब ओरिएंटेड है। जहाँ आपको जॉब मिलेगा, कल आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला आपको कहेगा कि मैं आपको एक अच्छी पोस्ट देता हूँ, आप मेरे पास आ जाए, तो आप वहाँ चले जाएंगे लेस को छोड़ के, ठीक है। एक है जॉब ओरिएंटेड पर्सन। अगर आप अपने आप को जॉब ओरिएंटेड पर्सन बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। जैसे जैसे आपको अच्छी ऑप्शन मिलती जाए आप छोड़ते जाएँ। एक है आपका कैरियर ओरिएंटेड होना। एक ख़ास शोबे में आपकी कोई महारत है और उसी शोबे में रहते हुए आप अपने आप को बिल्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स मार्केटिंग का एक्सपर्ट है तो वो अपने आप को मार्केटिंग के शोबे में ही एक्सप्लोर करता है और मार्केटिंग के शोबे में रहते ही अपने आप को पॉलिश करता है और जहाँ जाता है वो मार्केटिंग के शोबे में जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा कैरियर है, मुझे इसी के अंदर अपने आप को रहना है। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप जॉब ओरिएंटेड होना चाहते हैं या आप कैरियर ओरिएंटेड होना चाहते हैं। पहला सवाल। फ्यूचर उनका होता है जो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। जॉब ओरिएंटेड का कोई कैरियर नहीं होता। आज जॉब है कल नहीं है, परसों है परसों नहीं होगी, चौथ होगी कोई नहीं होगी। मैं अगर आपके 5-6 मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स देखूंगा तो मैं अगर आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, क्योंकि आपने 5 मुख्तलिफ डायमेंशन में काम किया। तो मैं कहूँगा यार ये तो आपका कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही इसके साथ, तो वो कैसे आप, इसका मतलब आप यहाँ से निकलेंगे कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को कैरियर ओरिएंटेड बनाना वो बहुत ज़रूरी है। और आप जिस शोबे में हैं इस वक्त, जिस भी शोबे में काम कर रहे हैं, उस शोबे की लॉन्ग टर्म बुनियादों पे सोचना। मैं अगर मिसाल के तौर पे सुपरवाइज़र हूँ तो मैंने मैनेजर की पोस्ट पे कैसे जाना है, मैं मैनेजर हूँ तो मैंने डायरेक्टर की पोस्ट पे कैसे जाना है, मैं यहाँ पर सेल्समैन हूँ तो मैंने यहाँ से सुपरवाइज़र के तौर पर कैसे जाना है। यानी उसका कोई डेस्टिनेशन तलाश करते हैं उसी कैरियर का। अगर मैं जूनियर अकाउंटेंट हूँ तो मैंने सीनियर अकाउंटेंट कैसे बनना है, मैंने सीनियर अकाउंटेंट हूँ तो मैं मैनेजर अकाउंट्स कैसे बनूंगा, मैनेजर अकाउंट से मैं डायरेक्टर अकाउंट्स कैसे बनूंगा। यानी अपने ही शोबे की आपने उसकी डेस्टिनेशन देखनी होती है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो जॉब्स हैं इसका और मैनेजमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये 2 तरह के रिलेशनशिप है। एक आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र मैनेजर जिसको आप जवाब देते हैं, जो आपको अकाउंटेबल करता है, जिसको रिपोर्ट करते हैं आप, और एक ओवरऑल बॉस होता है। बॉस देखता है कि मेरी कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है इस पूरे स्टाफ के साथ। अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो मैनेजर से भी खुश है, तो वो आपसे भी खुश है। और वो आपको इंडिविजुअल ना जानता हो, वो मैनेजर को जानता है जो 20 लोगों को मैनेज करता है, 50 लोगों को मैनेज करता है। अगर प्रॉफिट में जा रही है तो वो समझता है कि मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजर ये समझता है कि नीचे वाले बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो काम चलता है। जब आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाते हैं तो उसका एक्शन कुछ डिफरेंट होता है। जब आप नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाते हैं तो उसका एक्शन डिफरेंट होता है। मसलन मैं बहुत कैजुअल हूँ अपने काम के बारे में, कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अभी बॉस आ जाएंगे तो सीधा होकर बैठ जाऊँगा, बॉस निकलेंगे तो फिर मैं ज़रा ईजी हो जाऊँगा, इनफॉर्मल हो जाऊँगा, फिर काम करना छोड़ दूँगा। कोई मेरे सर पे खड़ा होगा तो मैं काम करना शुरू कर दूँगा, कोई मेरे सर पे नहीं खड़ा हुआ तो मैं ईजी हो जाऊँगा। ये हमारे एटीट्यूड्स हैं हम सब के, जो भी हमारे यहाँ प्रोफेशनल सेक्टर में देखें ना आप, जॉब्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, प्राइवेट सेक्टर में देखें, तो आपको कुछ इसी तरह के लोग मिलेंगे। अगर उनकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है तो वो कंट्रोल में रहते हैं, आप उनको लूज स्ट्रक्चर में छोड़ते हैं तो वो कुछ नहीं करते। इस वजह से ये जो रिलेशनशिप है ना बॉस या मैनेजमेंट वर्सेस एम्प्लॉय, ये इतना आसान नहीं है। आज आपने डंडी मार ली, बचत हो गई,
कल डंडी मार ली, बचत हो जाएगी, परसों डंडी मार लेंगे, बचत हो जाएगी, चौथे दिन पकड़े जाएंगे। कब तक वो कहते हैं ना खैर मनाएंगे आप, किसी दिन तो पकड़े जाएंगे ना अपनी इस हरकत की वजह से। तो जब पकड़े जाएंगे तो फिर उसकी कोई प्राइस है। नंबर 1, आप गुड बुक में नहीं होंगे। नंबर 2, आपको एम्प्लॉय से फारग कर दिया जाएगा। नंबर 3, आपको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, आपको कोई इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट्स नहीं होंगी। नंबर 5, आपको एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पे नहीं देखा जाएगा। परसेप्शन बन जाएगा ना, क्योंकि 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया, 5 दफ़ा हो गया, 6ठी दफ़ा हो रहा है, तो मेरा आपके बारे में एक परसेप्शन बन गया है कि यार ये लोग प्रोफेशनल नहीं है। और अगर आप एक प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप टाइम को सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 8 घंटे जो वहाँ काम करते हैं, तो मैनेजमेंट भी खुश है, बॉस भी खुश है, आप अपने आप से भी खुश हैं। आप रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो उससे भी एक बड़ी हैप्पीनेस है। आप अपने काम में बहुत मगन रहते हैं, किसी उल्टी सीधी हरकतों में नहीं पड़ते, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं अपने काम की, तब भी मैनेजमेंट खुश हो जाती है कि देखो यार जिम्मेदार आदमी है, इसको मैंने काम दिया है, इसने कितनी जिम्मेदारी के साथ परफॉर्म किया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें लगती नहीं है ये बातें बहुत अहम हैं, लेकिन ये आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड्स को चेक भी कर रही होती हैं और उसको स्ट्रेंथन भी कर रही होती हैं। उससे आपका इमेज बिल्ड होता है, अच्छा या बुरा। अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप अच्छे एम्प्लॉई हैं मेरे, तो उसकी कोई वजूहात हैं 5-6, 1 2 3 4 5 6। और अगर आपको मैं कह रहा हूँ ये मेरे बैड एम्प्लॉय हैं मुलाजिम, तो 1 2 3 4 5 6 नीचे कुछ है। तो ये जो अच्छे और बुरे के दरमियान जो हमने फ़र्क पैदा करना होता है, वो कैसे पैदा करते हैं? माज़-औक़ात आप कहते हैं मैं तो सैलरी का ज़िम्मेदार हूँ, मुझे तो सैलरी चाहिए, भाड़ में जाए बॉस, भाड़ में जाए फैक्ट्री, लॉस में जाती है जाती रहे, मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे क्या करना, मुझे तनख्वाह चाहिए बस। ये एटीट्यूड अगर आपका मुझे पता चलेगा एज बॉस, तो मेरा आपके बारे में बिहेवियर फिर डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को भी ओन करें, इसको ऐसे ही ओन करें जैसे आप अपने घर को ओन करते हैं, इसके रिलेशनशिप को ऐसे ही ओन करें जैसे आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को ओन करते हैं, इसके लॉस को उसी तरह फील करें जैसे मैं फील करता हूं, इसके प्रॉफिट को भी उसी तरीके से फील करें जैसे मैं फील करता हूं। तो फिर तो मेरी आपकी ऑनरशिप है ना, कि आप मेरे गम में और मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरी सब चीज़ों में मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ खुशी में खड़े हैं, आपका मसला सैलरी है, आपका मसला इंक्रीमेंट है, आपका मसला प्रमोशन है, आप वहाँ तो बहुत सेंसिटिव हैं। जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो आप ज़रा नाराज़ हो जाते हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपका इनपुट नहीं आ रहा तो आप नाराज़ हो जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ क्वालिटी वाइज आपका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं आ रहा तो आप नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर ये चलता नहीं है, 2 वे है। आपने कुछ पे करना है, मैंने कुछ आपको पे करना है, आपने मुझे पे करना है, मैंने आपको पे करना है। हम दोनों का इंटरेस्ट इस फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा प्रॉफिट के शक्ल में, आपका इंसेंटिव्स के शक्ल में। आपको इंसेंटिव्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम दोनों इस बात पे तवज्जो देना शुरू कर दें कि आप मुझे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो और मैं इंसेंटिव जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए। हमारे यहाँ होता है ना, बोनसेस होते हैं, सब कुछ होता है। जब पता चलता है, अच्छे बॉसेस जो होगा, जो अच्छा प्रोफेशनल होगा, उसको पता है कि यार इसमें से 100 रुपये में से 10 रुपये मुझे स्टाफ में बांटना है क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और आज मैं 10 बांटूंगा तो कल ये मुझे 200 रुपये माँ के देंगे। तो ये एक जहन में रखें कि हम किस तरीके से अपने आप को लेके चल सकते हैं। फिर बॉसेस के लिए जो सबसे नेगेटिव होता है कि ये शख्स फर्द जो है कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। अगर उसको पता चल जाए ये एक नेगेटिव इंसान है, मेरे साथ, मेरे बारे में नहीं, ओवरऑल नेगेटिव इंसान है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी नेगेटिविटी फैलाएगा। जो आप में नहीं है ये आप में भी पैदा कर देगा, जो आप में है वो इधर पैदा कर देगा, क्योंकि नेगेटिविटी ने फैलना होता है, पॉजिटिविटी ने फैलना होता है। तो हम करते क्या हैं, जब हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं तो अपने अंदर से कुछ ग्रे एरिया, कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जो नेगेटिव है, हम उनसे कहते हैं इनको साइड पे कर दो, वरना ये बाकियों को भी ख़राब कर देंगे। क्योंकि मैनेजर अगर अच्छा है तो वो तो बड़ा चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है सर। बॉस अच्छा है तो बॉस लगा के, कैमरा लगा के मॉनिटर कर रहा है नीचे क्या हो रहा है, तो वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। आपने पॉजिटिव कैसे बिहेव करना है। अच्छा, हर चीज़ आपको नहीं मिलती, बाज़ वक़्त आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मुझे चीज़ मिलनी चाहिए, नहीं देता बॉस मिसाल के तौर पे। तो उसका ये मसला नहीं है कि आप तलवार उठा लें, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इंटरेस्ट को लूज़ कर जाएं, क्योंकि अगर आपने कर दिया तो आपका नुकसान होगा, उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा। आपने नौकरी से आउट होना है सर, मैं मालिक हूँ, मैं ऑनर हूँ, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो सरमाया है, मैंने आपको आउट करना है।
आपने मुझे आउट नहीं करना, आप मुझे नहीं फैक्ट्री से बाहर निकाल सकते, मैं आपको फैक्ट्री से बाहर निकाल दूंगा। तो इसका मतलब है अपने आप को लूज नहीं करना, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। हाँ, अगर रेपिटेशन हो रही है मुसलसल, मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर डायलॉग का रास्ता है, बातचीत का रास्ता है, मैनेजर से बात करें, बॉस से बात करें कि सर मैंने इतना परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरा परफॉर्मेंस है, ये वजह है, तो ये क्या वजह है कि मुझे इस तरह से इंसेंटिव नहीं मिला जिस तरह से बाकियों को मिला है। तो यू नीड सम डायलॉग, यू नीड सम टाइम। हो सकता है उसमें से कोई बात निकल आए, और अगर वहाँ से भी बात नहीं निकलती तो देन यू हैव अ गुड ऑप्शन। आपको जहाँ अच्छा जॉब मिलता है आप वहाँ से जंप करें और निकल जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई मुझे छोड़ के जाना चाहे तो मैं उसे गन पॉइंट पे नहीं बिठा सकता। अगर उसको अच्छा पैकेज मिल गया, अच्छा इंसेंटिव मिल गया, तो हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुझे आके कहते हैं सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं कहता क्यों? आप कहते हैं सर मुझे आप 30 देते हैं, वहाँ 35 मिलते हैं। मैं कहता हूँ बंदा तो बहुत अच्छा है यार, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं कहता अच्छा आप ऐसा करें रुक जाए, मैं 35 देता हूँ आपको। आप रुक जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत है मुझे तो मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे थोड़ा सा पैकेज बढ़ाना पड़ जाए आपका। तो आप अपने आप को ज़रूरत बना के पेश करें ना, तो फिर कोई आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो अपना नुकसान करेगा, एज बिजनेस ऑनर जो है वो अपना नुकसान करेगा। तो आपकी क्वालिटी ये है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस से इस तरह से परफॉर्म करना है कि आप उनकी ज़रूरत बन जाए, ठीक है ना। और जब आप उनकी ज़रूरत बन जाएंगे अपने काम की वजह से, तो फिर आपके साथ सलूक एक और दूसरा वाला होगा, अच्छा वाला। जब आप उनकी ज़रूरत नहीं बनेंगे तो फिर आपके साथ सलूक रवायती किस्म का होगा, कैजुअल किस्म का होगा, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसमें से नहीं डाल सकेंगे। फिर हमारा मसला होता है, हमें अगर हम मुतमईन नहीं है ना, हम दूसरे को गैर मुतमईन करने की कोशिश करते हैं जो अपने साथ बैठा हुआ होता है। ओ यार है बॉस है ही ऐसा, कम छड़ यार तू कड़े चक्कर पे आगे लानत पेज, आओ गप्पा मारिए। अब हमने दूसरे को एक और एटीट्यूड में लेके आना जिस एटीट्यूड में मैं हूँ। तो मैं अगर आपको मॉनिटर कर रहा हूँ तो यू आर द डेंजरस पर्सन फॉर मी, फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। आप तो मेरे लिए बहुत खतरा है। तो आपको नहीं लगता कि कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है? जिसने देखना है ना वो आपको मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, हो सकता है वो ना देख रहा हो, आप ही में से एक बंदा आके उसको बताएगा सर ये फला फला शौकत या नवीद जो है ना वो इस तरह से बातें कर रहे थे। इसी आप ही के अंदर में से लोग आके आपके बारे में बताएंगे उनको, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं जो हमारी बात जाके करेगा। बात औकात होता है ना, हमें लगता है ये बात कैसे पहुंची बॉस तक, ये कैसे पहुंची बात मैनेजर तक, मैंने तो आप यहीं पर की थी। वो आप ही के अंदर से ही लोग होते हैं, या उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या उनको नेगेटिव एटीट्यूड से आपकी बात आगे जाके करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। आपकी बात आगे जरूर जाएगी नेगेटिव, और पॉजिटिव बात भी जा सकती है। तो अच्छा नहीं है कि आपकी पॉजिटिव बातें ऊपर जाएं बनिस्बत के कि नेगेटिव बातें जाएंगी। तो ये एटीट्यूड जो है ना आपका, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा तो यू आर द मिसफिट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप चाहे यहाँ पे डिप्रेशन में जाएं, फ्रस्ट्रेशन में जाएं, गालियाँ बकें, सो जाएं, जो करना चाहते हैं करें, आप ज़्यादा अरसे यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते। 4-5 दिन का जैक लगा लेंगे, 10 दिन का जैक लगा लेंगे, 2 महीने का लगा लेंगे, 3 महीने का लगा लेंगे। अब मेरी नज़र में आप आउट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में एक इमेज बना लिया है, अच्छा या बुरा, जायज़ या नाजायज़ बन गया है बस। अब मैंने उसी तरह से आपके साथ बिहेव करना है। तो अब मेरा भी एक इमेज बना रहे हैं आपने, अच्छा या बुरा। आप कहेंगे बॉस अच्छा ही नहीं है, मैं जितना मर्जी अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करूँगा, आप कहेंगे नहीं ये बंदा बुरा है। तो ये इमेजेस जो हैं हमें अपने खुद पैदा करने ना सर। जैसे हम अपने आईने में शक्ल देख के अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, बाल बनाते हैं, दाढ़ी की शेव करते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छा बनाते हैं ताकि हम अच्छे नजर आएँ। तो इसी तरीके से आपने अपने काम के साथ भी तो अपने आप को अच्छा बना के पेश करना है ना, बॉसेस के सामने, मैनेजमेंट के सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने, ताकि आपका इमेज सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो। मैं कहूँ आप मेरे एसेट्स हैं, लाइबिलिटी नहीं है। एसेट्स में और लाइबिलिटी में फ़र्क है। लाइबिलिटी क्या है? बोझ है ये हमारे पास, जैसे इसका मुतबादल मिलेगा हम इसको निकाल देंगे। समटाइम ये होता है कि आपके पास स्किल बहुत अच्छी होती है, आपको काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, तब भी मैं आपको टॉलरेट नहीं करूँगा। आप कहते हैं मुझे काम आता है, मैं क्या फ़र्क पड़ता है काम आता है, तुम गालियाँ बहुत बकते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, हमें हमारे कल्चर ख़राब हो जाएगा। समटाइम ये होता है कि आपको काम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है। तो मैं कहता हूँ यार बंदा बहुत अच्छा है, फिर कहाँ से मिलेगा ऐसा बंदा, इसको रख लेते हैं, सीख जाएगा, थोड़ा सा और टाइम देते हैं। तो आपका एटीट्यूड जो है वो बुनियादी तौर पे मैटर करेगा। नंबर 1 आपके और मैनेजर के दरमियान, आपके और आपके कुलीग्स के दरमियान, आपके और सीनियर मैनेजमेंट या बॉसेस के दरमियान। ये सारा डिपेंड करता है आपके ओवरऑल बेनिफिट्स से और इंसेंटिव से।
ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, एक तरफा ट्रैफिक नहीं होती। समटाइम मैनेजमेंट या बॉसेस या जो सुपरवाइज़र होते हैं उनकी भी ज़्यादती होती है, जो हम फेस कर रहे होते हैं एज इंडिविजुअल। हमें गिला होता है कि हमसे वो सलूक नहीं हुआ जो होना चाहिए था, होता है गिला। समटाइम उनको गिला होता है आपसे कि जिस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए आप बिहेव नहीं कर रहे। तो ये वाइस वर्सा है, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अंदर से हमें कोई पॉजिटिव वे आउट निकालने हैं, हमें इसके अंदर से चीज़ों को देखना है कि कैसे हम आगे लेके चल सकते हैं अपने आप को। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक ऐसा एटीट्यूड जो इदारे के लिए पैनिक क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा एटीट्यूड जो इदारे के लिए मसाइल पैदा कर रहा है, एक ऐसा एटीट्यूड जो आपके बारे में नेगेटिव परसेप्शन को बिल्ड कर रहा है, नेगेटिव इमेज बना रहा है आपकी छोटी छोटी बातों से, ठीक है, छोटी छोटी शिकायतों से, छोटी छोटी चुगलियों से, छोटी छोटी बाइटिंग से, छोटी छोटी रवैयों से, तो उसको आपने रिविजिट करना है। मैं अगर एक एम्प्लॉई हूँ तो मैं जाके पूछूंगा मैनेजर से, यार सर आप मुझे बताइए कि कहाँ फॉल्ट लाइन है मेरी जहाँ पे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। वो कहेगा आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में कमी है। वो कहेगा नहीं प्रोफेशनली यू आर वेरी साउंड, काम तुम्हें आता है लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ख़राब है। तो जब वो मुझे बता रहा है तो मुझे अपने एटीट्यूड को रिविजिट करना है। सर ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हम सब कोई परफेक्ट तो नहीं होते, मेरे भी अंदर भी खामियाँ, आपके अंदर भी खामियाँ, हम सब के अंदर होती हैं, बॉसेस में भी होती हैं, लेकिन मैंने अपने आप को रिव्यू करना है क्योंकि मैंने सस्टेन करना है अपने जॉब के सिलसिले में, ठीक है। तो एक तो चीज़ है कि आप अपने एटीट्यूड को रिविजिट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन आपसे नाराज़ है तो आपको अपने एटीट्यूड को रिविजिट करना पड़ेगा। एक बात, आपको अपने आप को किसी ऐसी ग्रुपिंग में नहीं डालना जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव अप्रोच रखती है। होता है ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, ये ग्रुप है, आप अपने आप को उस ग्रुप का धड़े का हिस्सा बना लेते हैं। डोंट डू दैट। आपका इमेज ये होना चाहिए कि अगर मैं किसी धड़े का हिस्सा भी हूं तो ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट में हूं, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस पहुंचाने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हूं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को लॉस पहुंचाने के किसी ग्रुप का हिस्सा बन गया हूं, वो भी डूबेंगे और आपको भी लेकर डूबेंगे, मुझे भी लेकर डूब सकते हैं, मेरी भी फैक्ट्री डूब जाएगी, लेकिन ये इसका फायदा कोई नहीं आपको। और ये याद रखिए, आज की दुनिया में जब आप जॉब आगे लेने जाते हैं लोग आपका पिछला कैरियर पूछते हैं ना। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास जॉब करने आए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ जॉब करते रहे, आप कहेंगे मैं लेज़ में काम करता रहा हूँ। मैं कहूँगा अच्छा आप अपने मैनेजर का नंबर बताएं, मैं आपके मैनेजर से बात करूँगा कि ये उस्मान साहब आए हैं जी मेरे पास, आपके पास काम करते थे। अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो वो कभी मुझे नेगेटिव बात नहीं करेगा। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया वो आपके बारे में पॉजिटिव बात क्यों करे? उसने आपके पैसे लिए, मैं आपसे कोई रिश्ता दिया होगा, क्या किया उसने वो बताना है कि जी बिल्कुल जो बंदे इस तरह से थे हमने इसलिए निकाल दिया। और मैं मुख्तलिफ जब इंटरव्यूज़ करता हूँ तो हमें फीडबैक मिलता है पिछली ऑर्गेनाइजेशन का, हम लेते हैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक। ये बताइए जी ये बंदा क्यों काम छोड़ के आया है? उसने कहा जी फाइनेंशियल इसके मसाइल थे, बेजलमेंट स्कीम नहीं है, इसके एटीट्यूड के बड़े मसाइल थे, इसको काम नहीं आता था, ये छुट्टियाँ बहुत करता था, कुछ भी वो बताएगा ना रीज़न, तो मैं आपको कैसे रख लूँगा सर उन रीजंस की बुनियाद पे। और जब वो ये कहेगा कि नहीं वेरी पॉजिटिव आदमी है, बस तनख्वाह बड़ी कम थी, इसको ज़्यादा पैसे चाहिए थे, हम दे नहीं सकते थे, काम इसको बहुत अच्छा आता है, फला आता है, मैं कहूँगा ठीक है दें, इसको पैसे बढ़ा के देते हैं। जब इसको काम आता है तो हम क्यों उसको निकाल दें? जो बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है उसको कोई नहीं निकाल सकता, और अगर निकालेगा तो वो अपना नुकसान खुद करेगा, वो दूसरी फैक्ट्री में जाके काम करेगा, वहाँ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि किस तरीके से अपने बिहेवियर को आपने पॉजिटिव करना। और बिहेवियर में 4-5 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपकी टाइम मैनेजमेंट, वक्त पे आना, वक्त पे जाना। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, रेगुलर हैबिचुअल आदतन बन जाते हैं लेट आने के, लेट कमर होने के, तो आपकी नेगेटिव पॉइंट है। आपका बिहेवियर यह है कि आप कोऑपरेटिव नहीं है। इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम करते हैं, टीम के साथ काम करना पड़ जाए तो कोऑपरेटिव नहीं है, एक दूसरे की मदद नहीं करते, सिस्टम चलता है कोऑपरेशन के साथ, ये दूसरा एटीट्यूड है। तीसरा यह है कि आप रिस्पेक्ट नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट को। वो मुझे पता चल जाए कि आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मुझे गालियां निकाल रहे थे चौक पे खड़े होकर या फला जगह पर या फला जगह पर, तो मैं आपको वो नहीं दूंगा। ये आपका तीसरा कॉन्टेक्स्ट है कि आप अपनी टॉप मैनेजमेंट अच्छी है बुरी है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है। नंबर 4 आपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में चली जाए। और लॉस से पैसे का नहीं होता, लॉस क्रेडिबिलिटी का भी होता है। लॉस ये भी है कि जी ये फैक्ट्री अच्छी नहीं है, बस इतने कह देना काफ़ी है, यहाँ काम 2 नंबर होता है, ये कह देना काफ़ी है। क्या 2 नंबर होता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया 2 नंबर है तो बस 2 नंबर है, बात फैल गई। तो अपने एटीट्यूड्स को, सपोर्टिव एटीट्यूड्स को, टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करने के एटीट्यूड को, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के कॉपरेट करने के अमल को, गॉसिपिंग के करने की बजाय पॉजिटिविटी तलाश करने के, ये जो एटीट्यूड्स हैं अगर ये आपके पास हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट
जिसे कहते हैं ना आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके सैलरी इंसेंटिव्स होते हैं, हर साल इतने पैसे बढ़ने हैं, एक साल में बोनस मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट आएगा तो उसमें ये आपको मिलना है। बहुत अच्छी बात है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो पैदा होती है ना। जब वो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है तो यू नीड सम टॉक विद द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो जाके रियलाइज़ करे कि यार अगर हम लोगों को इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो बात चलेगी नहीं। आजकल विदाउट इंसेंटिव कोई काम नहीं होता, आपको इंसेंटिव्स क्रिएट करने, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप इंसेंटिव्स करें, ठीक है ना। तो ये टू वे होता है। ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे बेनिफिट भी ले रहे हैं, मुझसे इंसेंटिव्स भी ले रहे हैं, मुझसे सैलरी भी ले रहे हैं और साथ साथ मुझे डंडी भी मार रहे हैं, चाहे वो काम ना करके, चाहे वो ऐसे काम करके जो मेरे लिए नुकसानदेह हो फाइनेंशियली, ठीक है, बेजलमेंट्स में आते हों, केयरलेस एटीट्यूड्स हैं, जो भी आपके एटीट्यूड्स हैं उसमें अगर आएंगे तो फिर मैं आपके साथ सपोर्ट नहीं करूँगा, लोग आपको बाहर निकाल देंगे। और लोग ये देखते हैं कि ये बंदा इतनी तेज़ी से नौकरियाँ क्यों छोड़ता है, 6 महीने यहाँ, 1 साल वहाँ, 2 महीने वहाँ, 5 महीने वहाँ, 6 महीने यहाँ। तो मुझे तो समझ आ जाती है रॉकेट साइंस कि समथिंग इज़ रॉन्ग, इस बंदे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इतनी तेज़ी से नौकरी नहीं बदलते, 4-6 महीने बाद नौकरी बदल लेता है। इसका मतलब है 6 महीने में ये पकड़ा जाता है, वहाँ पे पता चल जाता है ये बंदा कितना काम वाला, कितना काम वाला नहीं है। तो अगले 6 महीने क्यों आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, वो आपको देखनी होगी। फिर आप ये देखें, अगर आप अपनी फैक्ट्री की, अपने ऑफिस की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और आपकी वजह से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या ये बात मैनेजर तक और मालिक तक जाती है कि मेरे काम की वजह से, हमारे काम की वजह से, इस टीम की वजह से आपका ये बेनिफिट बढ़ा है? अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे तो ये आपका एरर भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है उनके साथ, मैनेजर के साथ, टॉप मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। अच्छा मैनेजर क्या करता है, अच्छा बॉस क्या करता है, वो 1 महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा आप सबके साथ बैठता है, गॉसिपिंग करता है, शेयर समथिंग, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो उसमें से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग निकलती है, यार देखो मेरे साथ ये एरर है तो इनके साथ ये एरर है, तो मिलकर हम इसको रिजॉल्व करें। तो ये मैनेजमेंट का भी काम होता है कि वो इस तरह के कुशन्स पैदा करे जिसमें लोगों के ग्रीवेंसेस जो हैं, लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको सुना जाए, उनकी जायज़ बातों को माना जाए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ना कि मेरा बेनिफिट इस दफ़ा हम इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं, कोई रीज़न बताएं, तो आप रीज़न बताएंगे ना कि क्या वजह है। तो जब वो रीज़न बताएंगे उसमें लॉजिक होगी तो मुझे भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, फिर मैं वो इनिशिएटिव लूँगा, वो एक्शन लूँगा जो आप चाहते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। तो हमारे यहाँ बाज़-औक़ात ये कम्युनिकेशन भी नहीं होता, हम दुख अपने साथ अपने अंदर रखते हैं, ना मैनेजर को शेयर करते हैं, ना बॉसेस तक पहुँचाते हैं, अपने अंदर गुस्सा करते रहते हैं। तो उससे बाहर निकलना है, उससे अपने आप को जान छुड़ानी है। जहाँ आपके सीरियस कंसर्न है लॉजिकली लोगों को बताएं, लोग माइंड नहीं करेंगे। देखिए लोग क्रिटिसिज्म से नहीं घबराते, मैं आपको बताऊँ। अगर आप मुझे आगे कहेंगे ना सर आपके अंदर ये फॉल्ट लाइन है, मैं नहीं घबराऊँगा। मैं घबराऊंगा उस वक्त जब आप मेरी तज़हीक करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे नेगेटिव डील करेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मेरे बारे में मेरी कैरेक्टर एसिनेशन करने की कोशिश करेंगे, किरदार कुशी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर नहीं चलेगा। तो ये मैं आपके बारे में करना शुरू कर दूं तो वो भी नहीं चलेगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिटवीन यू एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती। आप सब चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं बदलना चाहते। तो जब आप खुद भी बदलना चाहेंगे तो मुझे भी अपने आप को बदलना है। ये ऐसे ही है जैसे हमारा पाकिस्तानी शहरी है ना, हमारा आईडी कार्ड बना हुआ है CNIC। जब CNIC हमने भरा होगा ना, आपने बस पीछे एक साइन कर दिए होंगे, आपने पढ़े बगैर साइन किए हुए, किसी ने नहीं पढ़ा, ना पढ़ते ना मैंने पढ़ा होगा जब मैंने किया होगा। उसके पीछे लिखा हुआ है कि आप इन बातों पर पाबंद हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून शिकनी के ज़ुमरे में, आइन शिकनी के ज़ुमरे में आएगा, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी के लिए दिल आज़ारी और फलां नुकसान पहुँचाने का सबब बनेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आता हो। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आपने साइन किए हुए, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, रियासत पाकिस्तान, आई एम अ पाकिस्तान, आई एम अ स्टेट,
आपने मेरे से कांटेक्ट किया हुआ, सर मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अब मैंने भी तो आपसे कोई वादा किया हुआ ना, इसके अवज़ कि मैं आपको वक्त पर तनख्वाह दूंगा, आपको इंसेंटिव्स दूंगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा, आपको इंक्रीमेंट दूंगा, आपको बेनिफिट दूंगा, आपको जॉब सिक्योरिटी दूंगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना। कुछ चीज़ें मैं दे रहा हूँ और कुछ चीज़ें आप दे रहे हैं, इसकी बेसिस के ऊपर हमने आगे बढ़ना है। अब आप मुझसे तो तवक्को कर रहे हैं, खुद अपने आप को नहीं बदलना चाहते, तो आपको भी बदलना है और मुझे भी बदलना है अपने आप को, ताकि हम दोनों का मैच एक हो, हम एक पेज पे आ जाएं। जब हम एक पेज पे आ जाएंगे तो हम एक दूसरे को डिलीवर करेंगे। तो मैं भी आपसे खुश हूं, आप भी मुझसे खुश हैं। आप भी नहीं चाहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन मैं छोड़ूं, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें, क्योंकि आपके साथ मुझे बेनिफिट है और आपको मुझसे बेनिफिट है, कोई नहीं छोड़ता। जब जहां जितना इंसेंटिव्स क्रिएट करते जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। जहां लोगों को इंसेंटिव्स नहीं देंगे, लोग आपके साथ कटते जाएंगे। सीधी सी थ्योरी है, कोई लंबी चौड़ी साइंस ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले बंदे को तो बहुत इंसेंटिव मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे, अब आप उसके साथ दुश्मनी पालना शुरू कर दें। नहीं, आपको इवैल्यूएट करना है, वाई ये क्यों इसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे में क्या ऐसा एरर है जिसकी वजह से मुझे ये इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे। इवैल्यूएट योरसेल्फ, टॉक विद द मैनेजर, टॉक विद द बॉस, इवैल्यूएट योरसेल्फ। अपने काम को देखो कि भाई क्या वजह है कि जिसकी वजह से मुझे ये बेनिफिट नहीं मिला, इसको मिला है। तो आपको कुछ ग्रे एरिया नजर आएंगे, 1 2 3 4। अगर ये काम आप भी कर लें तो आप भी आगे जा सकते हैं। कंपटीशन है ना, मुकाबला है ना, तो मुकाबला करें पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, अब इसकी लात खींचूंगा, अब इसके खिलाफ साजिश करूंगा, अब इसके खिलाफ शिकायतें भरूंगा, अब इसके खिलाफ ऐसी कर दूंगा, इसके खिलाफ लेटर लिखूंगा मैनेजमेंट को। ये नेगेटिव अप्रोचेज हैं। पॉजिटिव अप्रोच ये है कि मैंने कैसे अपने आप को परफॉर्म करना है, मैंने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मैंने कैसे अपने आप के पॉजिटिव एंगल्स दिखाने, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि यार ये जो लड़का फरहान है, इसकी वजह से मुझे फायदा हो रहा है। कैजुअल ना हो, बहाने एक दफ़ा बनाएंगे, 2 दफ़ा बनाएंगे, 4 दफ़ा मैंने कहा पकड़े जाएंगे। पता चल जाता है ये जो बंदा बोल रहा है ना, एक अच्छा मैनेजर, इसके अंदर ये सलाहियत होती है, पता चलता है कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना ये कहानी कराने की कोशिश कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है, एटीट्यूड्स पता चल जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम जासूसी भी बहुत अच्छी करते हैं सब। आपने जो कहा है ना, तो मैंने कहा ऐसा पता कराओ, किसी को कहा, मैंने कहा कि पता करो ये बात जो कर रहा है ये ठीक है या नहीं है। और पता चल गया, मुझे बताता नहीं सर वो उसने आपको बात बताई थी गलत थी, ऐसा हुआ ही नहीं था। तो अब आप मेरे अंदर तो आपका इमेज गया ना, अब अगली दफ़ा आप सच भी बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। तो वो बात करें जो जिसमें वजन है, जिसमें सच है, जिसमें लॉजिक है, जिसमें एविडेंस है, जिसमें परसेप्शन है। वो बात ना करें जिसको पकड़ने की कोशिश करें तो आप पकड़े जाएं, 1 मिनट में आपको आउट हो जाए। आप कहें जी मेरे घर में कोई फला बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ रहा, पता चला जी आप वहाँ पे बैठ के सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं। ये चलता नहीं है मॉडल। इस मॉडल के अंदर आप जल्दी पकड़े जाते हैं। तो इसलिए ये बेनिफिट म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस एम्प्लॉय। इन दोनों के दरमियान बैलेंस जो पैदा करते हैं ना, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। जो इसमें बैलेंस क्रिएट नहीं करते वो नहीं होते। सपोर्टिव कौन है, मुझे पता चलता है कि मेरी दफ्तर में ये 4 लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर मैं इनको कहूँ ना कि 5 बजे के बाद भी ज़रा बैठ के 2 घंटे काम करना, माइंड नहीं करते, मुंह नहीं बनाते, नखरे नहीं करते, बाहर निकल के बॉसेस को गालियाँ नहीं निकालते कि जी 2 घंटे इसने फालतू बिठा लिया है। तो जब आप 2 घंटे फालतू दे रहे हैं और किसी दिन 2 घंटे आप दफ्तर नहीं आए हैं, आई कैन मैनेज, मेरे पीछे बैकग्राउंड है यार, इसको मैंने बिठाया भी तो 7 बजे का, अगर आज 2 घंटे बाद भी आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी मैं इसको 2 घंटे और कहूँगा तो काम कर लेगा, कोई मुश्किल नहीं। तो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि सर आई एम अ फ्लेक्सिबल मैन, आई कैन चेंज माई सेल्फ। मैं आराम से अपने आप को चेंज कर सकता हूँ ड्यूरिंग डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे सिचुएशन है वैसे मैं आपको मोल्ड कर लूँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी मैंने मिसाल के तौर पे दफ्तर में, मैं जिस दफ्तर में बैठता हूँ वहाँ सुबह सुबह मेरा जो किचन का डील करता है उसका मुझे फ़ोन आया, सर मैं नहीं आ रहा। मैं क्यों, कहता बारिश बड़ी हो रही है। मैं कहा कि तूफ़ान आ गया, क्या आ गया है? ओ जी सर वो बारिश बड़ी पै रही है जी, फलां हो रहा है फलां हो रहा है। मुझे पता चल गया है, मुझे कोई रॉकेट साइंस कराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तूफ़ान नहीं आया हुआ पाकिस्तान में बाहर। अगर आप निकलना चाहें तो 200 तरीके ढूंढ सकते। आप मुझे कह सकते हैं सर मैं 11 बजे आ जाऊँगा, 12 बजे तक पहुँचता हूँ, लेट हूँ थोड़ा सा। मैं कहा अच्छा तू आ भी रहा नहीं आ रहा? और सर मैं देखना वहाँ, मुझे पता चल गया आज इसने नहीं आना। जुम्मे को गया छुट्टी करके, हाफ जुम्मा भी कर लिया, पहुँच गया होगा घर 5 बजे तक, हफ्ता भी गुजार लिया, इतवार भी गुजार लिया, पीर के दिन फिर फरलू मार रहा है। और ये महीने में 2 दफ़ा करता है। मुझे पता चल रहा है इसकी कितनी सीरियसनेस है। कोई बहाना बना सकता है बीमारी का,
तो मैं कहाँ से जाके चेक कर रहा हूँ सर वो बीमार है या नहीं है? तो ये इसकी जो किताब है ना उसके अंदर लिखा जा रहा है। मेरे पास इससे पहले जो बंदा था वो महीने में 1 दफ़ा जाता था घर, मेरे लिए ज़्यादा आसान होता था, आखिरी दिन 4 दिन छुट्टी लेता था। ये ज़रा क्योंकि लाहौर से बिल्कुल नज़दीक रहता है इसलिए जुम्मे को भागने की कोशिश करता है। तो समटाइम मुझे लगता है कि मैंने ये गलती की है, मुझे बंदा वही चाहिए जो दूर मियाँ वाली में रहता हो, ताकि वो महीने में 1 दफ़ा ही जाए। 2000 रुपये किराया जाने का, 2000 कराने आने का किराया, वो क्यों जाएगा हफ्ते बाद? तो आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके अमल से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं उसको जायज़, नाजायज़, गलत, दुरुस्त, हो सकता है मैं गलत परसीव कर रहा हूँ, हो सकता है उसको बाकी सीरियसनेस मसला वो प्रॉब्लम हो, लेकिन एक दफ़ा हो जाएगा ना, हर दफ़ा तो नहीं होगा ये। तो आपने अपने इंटरेस्ट को, ये जो आपका इंटरेस्ट है ये वाला, और ये जो बॉसेस का इंटरेस्ट है, इसके दरमियान मैचिंग करनी है बेसिकली। यानी आपने इनको सर्व करना है, इन्होंने आपको सर्व करना है, आपने इनको सपोर्ट करना है, इन्होंने आपको सपोर्ट करना है। इसके लिए मैचिंग चाहिए, आपस में जुड़त, हम अपने आप को कनेक्ट कर लें, मैचिंग कर लें, कनेक्टिविटी कर लें। मैं जुड़ गया हूं, मुझे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं इन्होंने रिजॉल्व करने, जो इनको प्रॉब्लम आ रहे हैं मैंने रिजॉल्व करने हैं। वी कनेक्ट टू ईच अदर। अगर आपकी कनेक्टिविटी है, आपकी मैचिंग है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जॉब में वही सस्टेन करता है जो कनेक्टिविटी को और मैचिंग को डील करता है। जॉब में वही सस्टेन करता है जो अपने एटीट्यूड्स को रिविजिटिंग करता है। हर तरह का एटीट्यूड हर जगह नहीं चलता। किसी और इदारे का डेकोरम मुख्तलिफ है, किसी इदारे का डेकोरम मुख्तलिफ है, किसी इदारे का डेकोरम मुख्तलिफ है। अब जब मैं इस दफ्तर में एंटर हुआ हूं, मुझे इनके कोड ऑफ कंडक्ट में अपने आप को इसके साथ मैचिंग करनी है और कनेक्टिविटी करनी है। मिसाल के तौर पे मैं पिछले दफ्तर में काम करता हूं, वहां सैटरडे संडे ऑफ था, यहां संडे सिर्फ ऑफ है। वहां काम का पीरियड जो है 9 to 5 था, यहां 9 to 7 है। वहां साल में एक बोनस मिलता था, यहां कोई बोनस नहीं मिलता। वहां साल में 2 बोनस मिलते थे, यहां 1 बोनस मिलता है। वहां सैलरी में एनुअली 10% इजाफा होता था, यहां 5% इजाफा होता है। वहां साल में इतनी छुट्टियां थी, यहां साल में इतनी छुट्टियां हैं। अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो गए ना, तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट देखना है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो वो फैसिलिटीज दें जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन देती थी, वो नहीं देगी। अगर आपने यहाँ स्टे करना है, काम करना है, तो आपने इसी कोड ऑफ कंडक्ट के साथ यहाँ पे मैचिंग करनी है, ठीक है ना। अगर आप इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कोई स्पेस नहीं है। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप एक्सपोज हो जाएंगे। मैं जाके अपने बॉस को कहूँगा सर ये जो हमने लड़का रखा है फरहान या शौकत या नदीम, ये मिसफिट है सर, ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के साथ मैचिंग नहीं कर रहा, कोड ऑफ कंडक्ट में कनेक्टिविटी नहीं कर रहा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये कैसे हम करेंगे मैचिंग को और कैसे करेंगे कनेक्टिविटी को कि हम अपने आप को मीनिंगफुल बना सकें। सारी कोशिश ही हमारी मीनिंगफुल की है। मैं बेगम के सामने मीनिंगफुल बनना चाहता हूँ, बेगम मेरे सामने अपने आप को मीनिंगफुल बनना चाहती है, मैं पेरेंट्स के सामने मीनिंगफुल बनना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों बहनों में मीनिंगफुल बनना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों में मीनिंगफुल बनना चाहता हूँ, मैं अपने दफ्तर में मीनिंगफुल बनना चाहता हूँ, यानी इंपॉर्टेंट बनना चाहता हूँ, मेरी वैल्यू है। तो अगर आप अपने आप को मीनिंगफुल बनाएंगे तो कौन आपको इग्नोर करेगा? वरना आप आगे गिला करेंगे मेरी बीवी मुझे लिफ्ट नहीं कराती, मेरी माँ मुझे नहीं पूछती, मेरा बाप नहीं पूछता, बच्चे मुझसे नहीं पूछते। कहते हैं ना बच्चे आके बाप के बारे में, बाप अक्सर शिकायत करते हैं बच्चे हमारी फर्माबरदारी नहीं करते, क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं है। सिर्फ नाम से तो कुछ नहीं होता सर, ये मेरा बाप है, नाम से कुछ नहीं होता, ये मेरी माँ है। माँ अगर डिलीवर नहीं कर रही तो माँ नहीं है, माँ अगर फादर डिलीवर नहीं कर रहा तो कुछ नहीं है, बॉस अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो कुछ नहीं है, उस्ताद अगर डिलीवर ना करे तो हम अच्छा उस्ताद नहीं मानते। देखिए ना, जब आपने स्टडी की होगी आपको 10 उस्ताद पढ़ाते होंगे, हर उस्ताद एक जैसा नहीं होता। कुछ उस्ताद बहुत अच्छे होते थे, वो आज तक हमें याद है, कुछ उस्ताद बहुत बुरे होते थे, वो भी हमें याद है, लेकिन वो बुराई की वजह से याद है, वो अच्छाई की वजह से याद है। तो जो डिलीवर करेगा वही मीनिंगफुल होगा ना। तो हमने अपने आप को मीनिंगफुल बनाना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस तरह से परफॉर्म करें कि ग्रुप हमारा काम की तारीफ करे, मैनेजर हमारे काम की तारीफ करे,
बॉस आपके काम की तारीफ करे, और जब आपके काम की तारीफ हो रही है तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। कोई बेवकूफ़ बॉस होगा जो अपनी कामयाबियों की नतीजे में स्टाफ के सामने नहीं करता, बांटता नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। वो अपना मजीद नुकसान करेगा। इस दफ़ा अगर उसको प्रॉफिट इतना हुआ है, अगली दफ़ा लॉस में चला जाएगा, अगले साल लोग डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर कंपटीशन का दौर है ना। अच्छा ऐसी तैसी दी इन सबक सिखाने हैं, ठीक है ना। अगली दफ़ा जब उससे पूछेंगे लॉस क्यों हुआ है, वो कहेंगे सर आपने इंसेंटिव ही नहीं दिए स्टाफ को। उसको पता चलेगा कि इंसेंटिव अगर मैं दे देता तो उस वक्त ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि वो डिलीवर करने पे इंसेंटिव्स देने के ऊपर परफॉर्म करता है। बच्चा रो रहा हो ना, दूध 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 दूध, माँ उसको दूध ना दे तो उसको इंसेंटिव में कोई प्यार श्यार नहीं मिलता। बच्चा इधर माँ उधर, वो ठीक है, वो रिश्ते हमारे बड़े मुकद्दस हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी तो मांगते हैं ना सर। तो ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। फिर हम कुछ सवाल रख लेते हैं जो आपके पास जहन में है, कि ये चीज़ें अगर आप अपने अंदर परफॉर्म करेंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स हैं। अगर ये चीज़ें आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी हैं। अब वो 4 दिन के बाद लाइबिलिटी एक्सपोज होती है, 10 दिन के बाद होती है, 10 महीने के बाद होती है, 1 साल के बाद होती है, 6 महीने के बाद होती है, अलग बात है, होगी ज़रूर। फिर आप वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे थे। तो मैंने जो आपसे कहा था ना कि अपने जॉब ओरिएंटेड अप्रोच को और अपने कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच को, इसमें से एक का इंतखाब कीजिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच को, यानी अपने काम को इतना परफेक्ट बना लें कि जॉब आपके पीछे पीछे भागे। और अगर आप सिर्फ जॉब को अपना कैरियर बनाएंगे तो आप जॉब के पीछे पीछे भाग रहे होंगे, आप जॉब तलाश कर रहे होंगे। जॉब आज है कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो चौथ नहीं। कैरियर है तो जॉब आपके पीछे पीछे परसू कर रही होगी। ये एक बुनियादी फ़र्क है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अगर आपके पास कुछ सवालात हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जी। जी, कोई सवाल जो आपके अपने काम के हवाले से आपको आता हो चैलेंज के तौर पे, वो आप मुझसे शेयर करना चाहें? जी, ऐसा नहीं है कि अब आपके पास सवाल नहीं है, आप घबराएंगे तो फिर सवाल ही नहीं होगा। वो मुझे पता है सर, सवाल पूछेंगे तो बात बनेगी ना बेटा। किसी का नाम नहीं आएगा, परेशान ना हो। क्योंकि सवाल के बगैर तो फिर यही वो रवैया होता है जब हम अपनी टॉप मैनेजमेंट के सामने इख्तियार करते हैं और बॉसेस के सामने इख्तियार करते हैं। अगर मैंने बॉस के सामने कोई नेगेटिव बात की तो बॉस मुझे निकाल देगा, मैनेजर के बारे में कोई बात की तो मैनेजर निकाल देगा। जब आप कैरियर ओरिएंटेड होंगे ना तो आपको इस तरह की चीज़ों की फिक्रमंदी नहीं होगी। आपको अपने इश्यूज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो प्लीज़ आज सम क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हैं, कोई भी कंसर्न, ज़रूरी नहीं कि आप कोई नाम लेके कहें कि बॉस ने ये किया, फला ने ये किया। आप एक जनरलाइज किस्म की गुफ्तगू भी कर सकते हैं ताकि इशू मिले, हम इशू को एड्रेस करें। हमारा मकसद यहाँ किसी को पॉइंट आउट करना तो नहीं है, पिन आउट करना तो नहीं है। जी, हमारे सर सीनियर जैन साहब बैठे हैं, तो प्लीज कुछ क्वेश्चंस करें सर से या बाकी। जी, हमें सबसे जो ज़्यादा मसले आते हैं वो स्टाफ को लेके आते हैं, स्टाफ का एटीट्यूड, यानी जो हमारे जैसे ब्रांच मैनेजर है उसके साथ ठीक से चलते नहीं। आपके नज़र में अगर स्टाफ सही नहीं चलता तो आपके नज़र में क्या रीज़न हो सकती है? क्या वजह होगी कि वो स्टाफ जो है सही तरीके से नहीं काम कर रहा? सर कुछ रीज़न उनके भी हैं, कुछ रीज़न हमारे ब्रांच मैनेजर से, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, कुछ मेरे भी रीज़न है कि एक तो होता है ना कि एक हम चाहते हैं कि टीम वर्क चले, अब वो चाहते हैं कि नहीं जो हम चाह रहे हैं वो चले। इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ना, यही बात, जैसे मिसाल के तौर पर इस बात को पकड़ लेना कि मैं ये चाहता हूँ और आप ये चाहते हैं, तो हम बैठ के कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं निकाल पाते? या तो ये कि आप उनको डिक्टेशन दे रहे हैं या ये कि वो आपको डिक्टेशन दे रहे हैं। तो डिक्टेशन ना मुझे कबूल है ना डिक्टेशन आपको कबूल है। हम म्यूचुअली बैठ के एक रेजोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पाते कि चलें आए हम मिल के तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारे ये जो एटीट्यूड के मसाइल हैं ये रिजॉल्व हो जाए। और जब हम मिल के फैसला करेंगे तो उसकी ऑनरशिप जो है वो बढ़ जाएगी। बात तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बात यह है कि हम लोगों को कितना जोड़ने में कामयाब होते हैं। होता क्या है, मैं मैनेजर हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा हुक्म चले क्योंकि मैं मैनेजर हूँ। वो कहते हैं अच्छा तेरी ऐसी तैसी, तेरा हुक्म क्यों चलेगा, साडा हुक्म चलेगा। अब ये जो मुकाबलाबाजी है ना, ये नेगेटिव अप्रोच है जो हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ आपको उनको सुनना पड़ेगा। आप उनसे पूछें कि चले मेरी स्ट्रैटेजी छोड़ें यार, मैं क्या चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझे तो 50 डब्बे जो है ना वो तैयार चाहिए इस हफ्ते के अंदर।
कैसे करने हैं, सुबह करने हैं, शाम को करना है, लेट के करना है, बैठ के करना है, खड़े होके करना है, बाहर जाके करना है, कैसे करना है, हेल्प विद इट। मुझे आपने 50 प्रोडक्शन जो है ना चीज़ें प्रोड्यूस करके देंगी, तो वो देखें, वो आपको फार्मूला बता देंगे 50 चीज़ें कैसे तैयार होंगी, तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्यों आप कहते हैं कि जी यहाँ पे लाइन बना के खड़े हो जाए, बस इसी लाइन के साथ काम करना है। फ्लेक्सिबल हो जाए ना, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें ना। आपको तो रिजल्ट चाहिए ना, आप प्रोसेस में ना फंसें। आप प्रोसेस में फंस जाते हैं, आप रिजल्ट में फंसे कि जी हमें इस हफ्ते में 50 प्रोडक्शन चाहिए। अगर 50 चीज़ें मिल रही हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके, तो बस ठीक है, बाकी ये तरीकाकार अपना अडॉप्ट कर ले जैसे करना चाहते हैं। टीम प्लेयर क्या कहता है, वो कहता है मुझे मैच जीतना है, मुझे नहीं पता वो गलत शॉट था या वो दुरुस्त शॉट लगा था, स्कोर करना है, बस कैसे करना है ये तुम्हारा मसला है। तो वो प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए बाजू का हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप बैठ के लोगों के साथ बैठ के कोई रेजोल्यूशन तैयार करें, देखिए ना, आपने मेरे साथ बैठ के, हम सब ने बैठ के रेजोल्यूशन तैयार किया। अब अगर मैं परफॉर्म नहीं कर सका, आपका कसूर नहीं है। अब पूरी टीम कहेगी कि हमने मैनेजर को कहा था कि सर ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाएं, इससे रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला ना हम फेल हो गए। अब हम गिल्ट हैं, अब हम शर्मिंदा हैं आपके सामने, मैनेजर साहब के सामने, क्योंकि हम नतीजा नहीं दे सके। उनको भी लेके आए ना परफॉर्म, उनको भी अकाउंटेबल करें ना इस सारे काम में। तो ये 2 वे होता है। 1 वे जो डिक्टेशन बेस्ड एजेंडा है ना जी, वो नहीं चलता, आज के दौर में कम से कम नहीं चलता। गुस्सा लोगों में बहुत है और नाराज़गी भी बहुत पाई जाती है, अपनी मनमानी भी बहुत दिल करता है, तो वो कहता है बस मैं ही मैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और कोई सवाल? ये है एटीट्यूड के इशूज़, ये हर जगह पे आते हैं, ये आपके अकेली दफ्तर में नहीं आ रहे हैं, हर जगह पे आते हैं। लेकिन इसको डील करने के तरीके जो है वो स्मार्ट होने। कुछ मैं नहीं खत्म होती कि मैं ही, वो मैं उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमें लगता है कि ये बंदा जो है ना बड़ी मैं करता है, मैं सारी जिम्मेदारी उसको देता हूँ, इधर आओ शौकत, बस तुमने लीड करना है, तुम का, मैं मैनेजर छोड़ दो यार, मैं मैनेजर हूँ तो कोई मसला नहीं, शौकत साहब आपको लीड करेंगे सबको। अब शौकत साहब की ना हवा निकल जाएगी, हफ्ते बाद उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है ना सर, आपने उनको अकाउंटेबल कर दिया, उसकी मैं को पकड़ लिया है, आइए शौकत साहब आप आइए सर, आप बड़े ज़बरदस्त हीरो हैं हमारे, आपने इस हफ्ते का नतीजा देना है। अगर वो देगा तो उसको शाबाश दे, नहीं देगा तो उसको अकाउंटेबल करे। अगली दफ़ा कोई बंदा नहीं कहेगा जैसे मैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो बंदा बोल रहा होता है ना बहुत ज़्यादा कि सर मुझे आता है, हम उसको कहते हैं पीछे रख, तू साइड तो जा, उसको मौका दें, वो डिलीवर करे, आके सामने खड़े हो जाए, उसको कहें खड़े हो जाओ यार, कोई मसला नहीं है। तो लोगों को इम्तिहान में डालें, लोगों को एक्सरसाइज में डालें, लोगों को स्टेज प्रोवाइड करें, लोगों को दे मौका लीडर बनने का। अगर उसको शौक है ना तो वो लीडर बन के परफॉर्म करके दिखाए, ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखिए ना, अगर उसने बेनिफिट ले लिया, जो काम आपका टारगेट था अचीव कर लिया, क्रेडिट आपको ही गया है बतौर मैनेजर, बॉस के पास जाएगा बतौर क्रेडिट जाएगा, वो कहेगा यार तू किस तरह काम कर लिया, फलां शौकत ने या नदीम ने तो काम नहीं कर किया। उन्होंने कहा सर मैं तो जनाब सोहेल नूं देती सी जिम्मेदारी, सोहेल ने क्या सी मैं करांगा। मैंने कहा यार तू तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बाकी सोहेल को जिम्मेदारी देते हुए घबरा रहे थे, आपने दे दी है, उसने परफॉर्म कर दिया। तो ये चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर आप खेलें तो ये मैं भी ख़त्म हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लोगों को थपकी दे, बात सारा मसला थपकी का भी होता है, जफ्फी का भी होता है। आप लोगों को अप्रिशिएट करें, लोगों को पजीराई करें, लोगों को शाबाश दें, ना भी अच्छा काम किया हो। मैं, हमारे एक दोस्त होते थे, वो बुज़ुर्ग, उनके पास जो आते थे कहते यार एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन है तू, कमाल दा बंदा है यार, तेरा वर्गा बंदा कोई नहीं। दूसरा बंदा आया, उसको भी ये कह दिया, तीसरे को भी कह दिया, चौथे को भी कह दिया। तो मैंने उनसे कहा, मर गए बेचारे, हमारे दोस्त थे जर्नलिस्ट, मैंने कहा मज़र साहब तुसी तो हर बंदे नूं चुक देंदे हो यार, और इन्ना चुकदे हो। वो कहता यार बाहरों पता नहीं की गम लैके आया है, बाहरों पता नहीं की बोझ लैके आया है, पता नहीं इन्हूं किन्ने किन्ने गालां कड्डियां होणगियां, पता नहीं किहड़े दुख और दर्द दे नाल इत्थे आया है। अगर मैं अद्धा सेर खून वधा दिता है तो तुहानूं कोई मसला है। हमारे यहाँ बेशुमार लोग सिर्फ एप्रीसिएशन मांगते हैं, थपकी मांगते हैं, जफ्फी मांगते हैं, पजीराई चाहते हैं, उनकी तारीफ़ की जाए। कुछ लोगों को तारीफ़ करनी पड़ती है, आपको पता है कि मैं जो इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी तारीफ़ करनी पड़ती है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जैसे उस्ताद जो है कमज़ोर तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करता है तो वो आगे आके बैठता है, अगर उस्ताद कमज़ोर तालिब इल्मों की हौसला अफजाई ना करे तो वो पीछे ही बंधे हैं, फाड़ी पीछे लेके आना पड़ता है उनको, लाइन में लेके आए। तो इससे आप लोगों के एड्रेस जो है ना एटीट्यूड के, और एटीट्यूड देखिए इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, इतना आसान काम नहीं है। आज मैं घर से ही बड़े बुरे मूड में आया हूँ, मेरी बेगम से लड़ाई हो गई है, घर वालों से लड़ाई हो गई है, मैं यहाँ पे आके कैसे पॉजिटिव तरीके से बिहेव करूँ। मैं पीछे से ही एक बड़े बुरे एटीट्यूड के साथ आया हूँ, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन
उसको अगर मैं अंडरस्टैंड कर जाऊँ और आप मुझे अंडरस्टैंड करवा दें कि आज मैं परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, तो मैं आपको कुशन दूंगा उसमें से, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मैं नहीं दे रहा तो मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूँ। तो हमें एक दूसरे के एटीट्यूड को समझना है, एक दूसरे के एटीट्यूड के ऊपर हार्श नहीं होना, एक दूसरे के एटीट्यूड पे बिगाड़ नहीं पैदा करना, बल्कि अपने अंदर बैलेंस पैदा करके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। जी, कोई एक आध सवाल और किसी के जहन में है तो जरा प्लीज। जी जी प्लीज। जब सीनियर जूनियर का रिलेशन होता है ना, तो अच्छी हुई बात हो जाएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी है कि हाउ टू डेवलप द पेशेंस, दोनों एंड्स। अगर जूनियर देखिए मैं आपकी समझ गया हूँ। अब अगर मैं अपने आप को बिहेव ये कर रहा हूँ कि आई एम अ सीनियर, यू पीपल आर जूनियर, तो हमने पहले से डिस्टेंस पैदा कर लिया है। मैं टीचर, तुम नलायक, तुम्हें सीखना है, तो डिस्टेंस पैदा हो गया, टीम मेंबर नहीं होता। आज की दुनिया में ना सर, मुझे आपने एक मौका दिया है कि इनमें से एक बंदे को आपने कहा कि आप लीडर हैं। अब लीडर जो है वो ये नहीं होता कि वो आके अपनी चुदराहट दिखाए। अगर वो चुदराहट दिखाएगा तो वो लीडर नहीं है। लीडर ये है कि वो जाके बैठ जाए लोगों में और बैठ के काम करे। वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो भाई ठीक है, मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा मिली है, मैं ज़रा सीनियर हो गया हूँ, लेकिन मैं आप में से ही हूँ। आइए बैठ के डिस्कशन करें, आइए बैठ के मसले का हल निकालें, 1 to 1 ग्रुप की शक्ल में, 2-2 करके, एक-एक करके बैठे बातें करें, तो मुझे लगेगा यार साडा मैनेजर तो बड़ा डिफरेंट आदमी है। ये वो फला वाला मैनेजर नहीं गा ਜਿਹੜਾ बिल्कुल ही पुछदा नहीं सी, ਜਿਹੜਾ कहता सी तुसीं सलाम क्यों नहीं किया, तुसीं मेरी चुदराहट नूं क्यों नहीं कबूल किया। वो सब बातें बेमानी है। जब आप जूनियर और सीनियर की जो हाइकी है, हिरार्की, उससे बाहर निकल आए, और वो रहती है स्ट्रक्चर वाइज रहेगी, वो रहनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि आप अपनी चौधराहट की बुनियाद के ऊपर लोगों से काम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप अपनी चौधराहट की बुनियाद पे काम लेना चाहते हैं तो नतीजा कुछ और मिलेगा। और अगर आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ, मशावरत के साथ मिल बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहते हैं तो उसका नतीजा कुछ और मिलेगा। देखिए ना, हमारे कई बॉसेस होते हैं, हमारे बास बॉसेस के साथ बड़ी गॉसिपिंग होती है। वो जब जा रहा होता है, हाँ भी क्या हाल है नदीम, क्या हाल है शौकत, कैसे हो, फला हो, तो आगे से आप भी रिस्पॉन्स करते हैं ना। हम कहते हैं बॉस बहुत अच्छा है, पूछता है। बॉस ऐसे तरीके से जाते हैं कि सलाम करना भी पसंद नहीं करते, तो उनके साथ फिर हम बात करना भी पसंद नहीं करते। ठीक है ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो जहाँ एक अच्छा मैनेजर, चाहे वो सीनियर क्यों ना हो, जहाँ वो कम्युनिकेशन बैरियर पैदा करेगा, जहाँ वो कम्युनिकेशन गैप पैदा करेगा, जहाँ वो लोगों से कम्युनिकेट करना बंद कर देगा, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, वहाँ से सर एरर जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा तो ये बताता है कि अगर आप मिलजुल कर कोई चीज़ निकालना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं अपनी क्लास में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ मुझे सर ना कहो। वो कहते हैं सर ये कैसे मुमकिन है। मैं कहता हूँ मैं कह रहा हूँ ना सर ना कहो यार, मुझे सलमान कहो। वो कहते नहीं सर ये कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूँ यार सलमान कहो। तो वो ज़रा सलमान साहब कहना शुरू कर देते हैं। मैं कहता नहीं सिर्फ सलमान को। वो कहते नहीं सर ये कैसे मुमकिन। मैं कहता हूँ कहो तो सही ना। एक दफ़ा बुलवाता हूँ बच्चियों को, क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ कि आपका परसेप्शन ये है कि आई एम अ टीचर और यू आर द स्टूडेंट। इसका मतलब मुझे बहुत कुछ आता है और मैंने आपको सिखाना है। मैं तो सिखाने नहीं आया, आई लर्न फ्रॉम यू, मैं तो आपसे सीखने आया हूँ। और अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है आई लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी। हम दोनों एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। तो जब आप ये एटीट्यूड पैदा कर दें एज मैनेजर और एज टीम कि आई लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी, आई विल फैसिलिटेट यू, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, यू फैसिलिटेट मी, तो हमारा रिजल्ट देखिए कितना शानदार होगा। ये जो हिरार्की के है ना, चौधराहट के मसाइल, चौधरी, डायरेक्टर, मैनेजर, बॉस, अगर हम इस हिरार्की में फंसना चाहते हैं, इसी वजह से, हमारी हिरार्की की वजह से हमारे जो परफॉर्मेंस के जो मामलात हैं ना जी, वो ख़राब होते हैं। जहाँ आप फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर लें, जहाँ आप अपने बॉसेस जो है स्टाफ के साथ बैठ के खाना खाना शुरू कर दें, जहाँ मैनेजर अपने स्टाफ के साथ बैठ के खाना खाए, गप्पे मारे, वहाँ रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आएंगे सर। वहाँ हिरार्की चैलेंज हो जाती है। तो ठीक है यार, ये नाम का मैनेजर है तो साढ़े विचों ही है, साड़ी तरह गल्लां बातां करता है। तो इसको अगर आप बिल्ड कर लें तो फिर बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं।